अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया और उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो कम से कम आपको बेल आइकन लाजमी प्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, इसी तरह इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं ना आज की वीडियो के अंदर, वो सैमसंग की सेटिंग्स के बारे में है। बहुत से लोग सैमसंग की सेटिंग्स के बारे में आगाह नहीं है। कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ ऐसे टैक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि आप अपना सैमसंग क्लाउड कैसे लगा सकते हैं। जिस तरह अब ये नेट का कनेक्शन नहीं है, इस वजह से प्रोसेसिंग फेल्ड आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ये है कि सुल्तान मलिक मेरा सैमसंग का अकाउंट है। सबसे पहले तो इसके फ़वाइद आप ये सुन लें कि आपके अकाउंट आपके फ़ोन के अंदर, आपके पिछले फ़ोन के अंदर, आपका जो भी फ़ोन है उसके अंदर बैकअप डाटा रिस्टोर होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोटोज़, आपकी पिक्चर्स, आपकी ऑडियो वीडियो, यहाँ तक के वॉलपेपर, यहाँ तक के अलार्म सेटिंग, यहाँ तक कि बिक्सबी की सेटिंग, सब कुछ सेव होता रहता है। और अगर आप ये इस अकाउंट को संभाल के रखें और अपनी सैमसंग के अकाउंट की डिवाइस को चेंज भी करें, तो आप अगर लॉगिन करें तो ये बिल्कुल लॉगिन हो सकता है और आपका सारा डाटा डिवाइस का सब कुछ बैकअप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी रहती है और आपको कुछ भी नया सेटअप नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ फ़ोन इसी वजह से चेंज नहीं करते कि हमें बहुत सा डाटा करना पड़ता है हमारा और बहुत सब कुछ करना पड़ता है। अब ये भी मसला हल इस वजह से सैमसंग और आईफोन ने कर दिया है कि आप बस अपना अकाउंट लॉगिन करें और उसके अंदर अपना अकाउंट बनाएं सैमसंग का, उसके अंदर बैकअप करें, उसके अंदर बैकअप और सिंक्रोनाइजेशन आप ऑन करें और उसके बाद आप जो भी डाटा रखेंगे, जब मोबाइल को रीसेट करेंगे, अगला मोबाइल लेंगे, उसमें आप जब अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपका वो जो डाटा है वो वापस आ जाएगा। तो इससे बहुत फ़वाइद होते हैं। अब नाजरीन हम लोग टेक्निकल वीडियो के मुताबिक अब हम लोग टेक की तरफ आते हैं कि आप लोगों के लिए टेक क्या है, इस वीडियो का मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये नहीं कि मैं आपको सेटिंग दिखा दूं और आप कहें कि ये सेटिंग हमने देख ली और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम लोगों ने वीडियो क्यों बनाई हुई है। सबसे पहले तो ये जो मेरे पास डिवाइस है ना, इसकी सबसे पहले आप लोग को मैं डिवाइस केयर और बैटरी और हेल्थ के बारे में बताता हूँ। बहुत से लोग बैटरी के लिए परेशान होते हैं। आपने सबसे पहले जब भी बैटरी इंक्रीज़ करनी है, आपने कम से कम डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे ये जो मेमोरी है, रैम, ये मोबाइल की जो मेमोरी है, ये क्लीन होना लाजमी है। अब मेरे मोबाइल की 12 GB रैम है, जिसके अंदर रिज़र्व्ड है 1 GB, लेकिन 5.5G अवेलेबल है। लेकिन जब मैं कोई हैवी टास्क करता हूँ तो मोबाइल हैंग ना हो, मोबाइल अड़े ना, देखिए अब मैं क्लीन ना हो, मुझे मेरा प्लस 2.1 GB है। अभी मैं काम कर रहा हूँ इस मोबाइल के ऊपर, तो कम से कम 2.1 GB सिस्टम रिज़र्व करेगा, मोबाइल की रैम यूज़ होगी और आपका मोबाइल हैंग होने लग जाएगा। अब बड़े मोबाइलों पे तो सिस्टम नहीं आता क्योंकि रैम बहुत ज़्यादा है। जिसके पास मोबाइल छोटे हैं, यानी जिनके पास 4 GB रैम वाले मोबाइल हैं या 3 GB वाले हैं या 6 GB वाले भी हैं, उनके मोबाइल स्टक हो जाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से हैंग होते हैं, सिर्फ और इस वजह से वो अपनी रैम को कभी भी क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से जब आप ये क्लीन करेंगे तो ये देखें क्लीन 2.1 GB। ये सारी डिवाइस है, डिवाइस सिक्योरिटी, फाइंड माई मोबाइल, स्मार्ट व्यू, DQI रिमाइंडर, ये सब कुछ अब देखें 6.7 GB अवेलेबल, यानी इतना ज़्यादा रैम है कि मैं इसके ऊपर कुछ भी आराम से कर सकता हूँ। कोई भी प्रोसेसिंग वाला काम, कोई भी गेमिंग, कोई भी कुछ भी, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। सबसे पहला तो एक ये होगी बात कि आपकी डिवाइस किससे मेंटेन रहेगी। उसकी बाद बैटरी लाइफ। अब ये तो इन्होंने बैटरी लाइफ दी हुई, आप पावर सेविंग मोड करके ऑन कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आपके फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। अब ये 95% वर्किंग दे रहा है मुझे, तो क्यों ना हम लोग इसको 100% वर्किंग के ऊपर ले आएँ। तो सबसे पहले तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ करें ना, ताकि ये 100% वर्किंग तो कम से कम हमें दें। अब बेसिकली इसमें कोई फाइंड कुछ भी नहीं होगा और कुछ भी इतना कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इससे फ़ोन रिफ़्रेश रहता है। अब सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि आपको कम से कम डेली नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन फ़ोन छोड़ के अपना फ़ोन स्कैन लाजमी कर लेना चाहिए। स्कैन फ़ोन के अंदर ये होता है कि आप जब भी फ़ोन को स्कैन करते हैं, आपकी जितनी भी फ़ोन के अंदर ऐप्स हैं वो सब कुछ स्कैन हो जाता है। भले ही आपके अंदर कोई भी मालवेयर, कोई भी वायरस, कोई भी इस फ़ोन में ना आया हो, लेकिन कम से कम स्कैन करने से कम से कम, या कोई हम लोग USB या कोई OTG फाइल कनेक्ट करते हैं, हम लोग OTG कनेक्ट करते हैं तो USB लगती है। अगर उसमें वायरस हो तो वो आपके फ़ोन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा कम से कम आपका वो लीक कर सकता है। तो इस वजह से कम से कम फ़ोन को स्कैन लाजमी करना चाहिए। अब ये देखें 96% पे रुक गया, इसका मतलब है कोई ना कोई मालवेयर, कोई ना कोई कुछ डिटेक्ट हुआ है। अब सैमसंग म्यूज़िक, इंस्टाग्राम, होली कुरान, होम, स्क्रीन मिररिंग, अल्फ़ा, ये स्क्रीन मिररिंग, ये जो सारी ऐप्स हैं इसको इसने स्कैन कर लिया है।
अब ये 96% पे रुका है, या कोई मालवेयर फाउंड किया होगा या फिर इस मोबाइल ने कोई ना कोई फाउंड किया होगा जिसकी वजह से है। जब ये सैमसंग की अपनी सिक्योर बाय नॉक्स है, तो कुछ ना कुछ जब उसने स्कैनिंग दी हुई है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा होगा ना कि दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले नो थ्रेट्स डिटेक्टेड, इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। वो इस वजह से कि आपका फ़ोन सिक्योर है, आपको भी तसल्ली हो गई है, आप इसके ऊपर आराम से बैक से कर सकते हैं। अब तो ये अकाउंट और सिक्योरिटी हो गई। अब सबसे पहले हम लोग एक बात आपको बताएंगे कि डिवेलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है। अब किन्हीं फ़ोन के अंदर डिवेलपर ऑप्शन ऑन नहीं होता, और वो कहते हैं कि हम लोग ने जो डिवेलपर ऑप्शन ऑन करना है, डिवेलपर ऑप्शन में ये होता है कि यूएसबी डिबगिंग वगैरह कर सकते हैं, आप मेमोरी वगैरह चेक कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर काफ़ी कंट्रोल्स होते हैं। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट फ़ोन के अंदर जाके सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटस इन्फॉर्मेशन करना है। स्टेटस सबसे पहले आप लोगों ने इसकी लीगल इन्फॉर्मेशन करनी है। लीगल इन्फॉर्मेशन के ऊपर सैमसंग लीगल डॉक्यूमेंट वेरिएंट को आपने 3 से 4 दफ़ा क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा कि इतने स्टेप्स बैक टू ऑन डिवेलपर ऑप्शन। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करते जाना यहाँ पे मेरा तो ऑन हुआ हुआ है डिवेलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डिवेलपर ऑप्शन में ये है कि आप यूएसबी डिबगिंग ऑफ कर सकते हैं। यूएसबी डिबगिंग का मतलब ये है कि जब आपने चार्जिंग के ऊपर मोबाइल चार्ज किया हो ना, तो फिर डीबग आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है। अब आप इसको ऑन करेंगे ना, तो आपका मोबाइल जो होता है वो इंटेंडेड डेवलपमेंट आपसे ही कुछ मांगेगा, और ये ऑफ भी कर सकते हैं, तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यूएसबी डिबगिंग आप ऑफ़ कर दें। तो मिलते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहें, हमें देखते रहें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।